Question is, sphere is floating in water. Its 2/3 part is outside the water, and the sphere is floating in unknown liquid. Its 3/4 part is outside the liquid. The density of the liquid is. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका लंबा है बट उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस और भी कर सकते हो. तो मैं आपको पहले जो लंबा तरीका है उससे आप रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट आपको याद रख लिया तो आप कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत जल्दी कर सकते हो. कैसे? मान लो कि हम इस केस में क्या बोला गया है कि एक लिक्विड है, ये मान लो इसकी डेंसिटी मान लो क्या है, ρl. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, चाहे किसी भी शेप का हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. इसके इसमें इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट कितनी है, h के बराबर. इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है. इसके जो बाहर निकली हुई लेंथ वो क्या है, x है, और अंदर जो लेंथ है वो क्या है, h माइनस एक्स हो जाएगी. जो डूबा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स. तो इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू में हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो जाएगा. लिक्विड यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, a इंटू एच. यहाँ पे x जो है जो पोर्शन बाहर है, और h माइनस एक्स क्या है, जो पोर्शन अंदर है, जो डूबा हुआ पोर्शन है, और h क्या है, इसकी टोटल हाइट. तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, एरिया इंटू h कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आ जाएगा आपके पास. अब इस बॉडी पे कितने फोर्स लगेंगे, इसके अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लगाया जाएगा इसके ऊपर ff. तो यहाँ पे नीचे लगेगा इसके ऊपर mg और ऊपर क्या लगेगा ff. तो यहाँ पे जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम. मास किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के. तो यानी कि रो ए इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास, h के बराबर. यही हो गया आपके पास मास, रो ऑफ बॉडी इंटू में a, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में h. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द बॉडी आ जाएगा. अब ff की वैल्यू क्या होती है, ff जो होगा वो किसके बराबर, रो ऑफ लिक्विड. इमर्स्ड वॉल्यूम कितना है इसमें, a इंटू में इमर्स्ड वॉल्यूम जो है, एरिया इंटू में जो इसमें जितना वॉल्यूम इमर्स है वो कितना हो जाएगा, a इंटू में, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू में h माइनस एक्स इंटू में रो vg. ये आपके पास क्या आ जाएगा, ff के बराबर आएगा, रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम इंटू में g. तो इमर्स्ड वॉल्यूम यही है, a इंटू में h माइनस एक्स. तो ये बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे फ्लोट करिए मतलब इक्विलिब्रियम में है. तो इसके ऊपर रो वी जी. तो एफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी के. एफ एफ इक्वल टू किसके होगा, एम जी के होगा यहाँ से. तो यहाँ पे एफ एफ की वैल्यू कितनी है, रो ऑफ लिक्विड ए एच माइनस ये क्या हो जाएगा, रो ऑफ लिक्विड इंटू में ए एक्स इक्वल टू, यही आ जाएगा. इसी को मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे इंटू में जी भी आएगा सबके साथ, इंटू में जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी की वैल्यू रो एस इंटू ए एच इंटू में जी. ये आपके पास आ जाएगी किसके बराबर, एम जी. तो यहाँ से रो ऑफ लिक्विड यहाँ से हम ए एच को क्या कर सकते हो, ए को कैंसिल आउट कर दो दोनों साइड, या फिर ए जी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन. ए जी को आप कॉमन ले लो, ये रो ऑफ लिक्विड एच माइनस रो ऑफ लिक्विड एक्स इक्वल टू आ जाएगा रो एस ए एच जी. तो यहाँ से ए जी से ए जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो यहाँ से रो ऑफ लिक्विड अगर कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, h माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, रो ऑफ बॉडी इंटू में h. तो यहाँ से रो एस बाय रो एल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, रो एस बाय रो एच. तो h माइनस एक्स डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, h किसके बराबर आ जाएगी, रो एस बाय में रो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, h माइनस एक्स डिवाइड बाय में h. तो ये मेन आपको रिजल्ट ध्यान रखना है
कि अगर कोई बॉडी मान लो लिक्विड में है और आधी मान लो कुछ पोर्शन बाहर है कुछ अंदर है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसके बराबर होता है, जितना पोर्शन अंदर है डिवाइड बाय में टोटल हाइट के। तो इस क्वेश्चन, इस रिजल्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक रिजल्ट निकाला है रो एस बाय रो एल इक्वल टू एच माइनस एक्स डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, एच के बराबर। अब इस रिजल्ट से आपका ये क्वेश्चन जो है ये सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। तो ये रिजल्ट को मैं रफ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकाल लिया, इस बॉडी का कितना है, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंटू में ए इंटू एच। तो ये आ गया आपके पास। तो इस बॉडी पे दो फोर्स लगेंगे एफ एफ और एम जी। तो एफ एफ क्या होगा, रो ऑफ लिक्विड इमर्स्ड वॉल्यूम इंटू जी, तो लिक्विड इमर्स्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू में जो वो हाइट इसकी डूबी हुई है एच माइनस एक्स इंटू जी। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो रो एस बाय रो एल किसके बराबर हो गया, एच माइनस एक्स डिवाइड बाय एच। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि रो एस बाय में रो एल इक्वल टू डूबी हुई लेंथ डिवाइड बाय में टोटल लेंथ। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्फीयर जो है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अब ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मान लो कि ये क्या दे रखा है, इसने वाटर, क्या दे रखा है, वाटर। तो यहाँ पे एक स्फीयर है जिसका 2/3 पार्ट आउटसाइड है, 2/3 पार्ट क्या है उसका, बाहर है, तो 1/3 पार्ट क्या है इसका, अंदर है। 1/3 पार्ट अंदर होगा, 2/3 पार्ट क्या है, बाहर है, और 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा इस केस में, अंदर। तो ये वाटर में। सेकंड केस है जिसमें बोला गया है कि कोई और लिक्विड है, ये क्या है, अनदर लिक्विड है, कुछ भी आप मान सकते हैं इस केस में। इस केस में नीचे, इस केस में इसने बोला है कि 2/3 क्या है इसमें बाहर है, तो 1/4 क्या हो जाएगा इसमें, अंदर हो जाएगा। तो ये बताना है आपको आउटसाइड द लिक्विड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड की डेंसिटी बतानी है क्या होगी। तो इस केस में यहाँ पे आपके पास रो एस बाय में रो एस इसकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या है डेंसिटी, इसमें ये दोनों सब्सटेंस क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे ये लिक्विड, तो रो एस बाय में रो ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डूबी हुई लेंथ, यानी कि 1/3 डिवाइड बाय में टोटल, यानी इसी की वैल्यू दे रखी है आपको, रो एस बाय रो एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1/3 दे रखी है आउटसाइड द वाटर। तो यहाँ पे रो एस बाय रो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/3 के बराबर आ जाएगी टोटल। तो इसकी हाइट किसके बराबर होगी, 1 के बराबर ही होगी। 2/3 प्लस 1/3 ऐड करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1। तो ये रो एस बाय रो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 1/3। तो यहाँ से भी एक बात क्या आ जाएगी, रो एस बाय में रो ऑफ लिक्विड, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 1/4 के, किसके बराबर, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 3/4 के, यानी कि 3/4 पार्ट इज आउटसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 1/4 के। तो यानी कि 2/4 पार्ट कितना है, 1/4 ही यही है। तो मैंने बताया था कि रो एस बाय रो एल किसके बराबर होगा, डूबी हुई लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो ये 1/4। तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से आप रो एस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, यानी कि रो एस की वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू में, या फिर दोनों का आप क्या ले लो, रेशियो ले लो। यहाँ से आप दोनों का क्या ले लें हम, रेशियो। तो ये आपके पास आ जाएगी रो एस बाय में रो डब्ल्यू इक्वल टू रो एस बाय में रो एल इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाय में 1/4। तो यहाँ से रो एस बाय में रो डब्ल्यू इंटू में रो एल बाय में रो एस इक्वल टू आ जाएगा 1/3 इंटू में 4/1। तो रो एस से रो एस कैंसिल, रो एल बाय में रो डब्ल्यू इक्वल टू 4/3। तो रो एल की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आ जाएगी, 4/3 इंटू में वाटर की डेंसिटी हमें पता है कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इंटू में 1, तो आ जाएगी आपके पास 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। ये तो था इसका प्रॉपर तरीका कि इस केस में ये तरीका आप माइंड में रखो कि अगर ऐसा दे दे कि आधा पोर्शन बाहर है या फिर इस केस में कुछ पोर्शन बाहर है कुछ लिक्विड के अंदर है, तो उस केस में किसी लिक्विड की डेंसिटी आपसे पूछ ले तो आपको रिजल्ट है रो एस बाय रो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डूबी हुई लेंथ डिवाइड बाय में टोटल लेंथ। अब इसका दूसरा तरीका एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इसको, मेथड नंबर 2, कि इस केस में मान लो ये बोला है मेथड नंबर 2 कि ये वाटर में यानी इसमें 2/3 पार्ट बाहर है, 1/3 पार्ट क्या है इसमें अंदर, इसकी डेंसिटी है रो एस और ये क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर।
एक दूसरे केस में ये कोई और लिक्विड है, तो यहाँ पे 3/4 पार्ट क्या है, बाहर है, 1/4 पार्ट क्या है, अंदर। ये क्या है, कोई और लिक्विड है, बॉडी वही है ρs, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, mg, और ऊपर क्या लगेगा, ff, ऊपर लगेगा ff और नीचे क्या लगेगा, mg। सेम इसमें नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लगेगा, ff। तो यहाँ से mg इक्वल टू क्या आएगा, ff, ये मान लो 1 वाटर के केस में, और इसमें भी mg इक्वल टू क्या आएगा, ff ऑफ लिक्विड के केस में। तो दोनों इक्वेशन में mg दोनों में बराबर ही होगा, तो यानी कि ff इन वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ff इन लिक्विड। तो यहाँ से ff की वैल्यू रो ऑफ लिक्विड यानी कि वाटर इनटू में इमर्स्ड वॉल्यूम कितना है, 1/3 है, तो यानी कि v/3 इनटू में g इक्वल टू ff यानी कि रो ऑफ लिक्विड इनटू में इमर्स्ड वॉल्यूम v/4 इनटू में g। तो यहाँ से g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपके पास रो l की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, v से v कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रो l की वैल्यू आ जाएगी 4/3 इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि रो l की वैल्यू आ जाएगी 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या होगा इसमें, फर्स्ट 4/3, सॉरी थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसमें सही है, 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।